जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपका संज्ञा का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी किसी भी वस्तु, किसी स्थान, जाति या भाव दशा आदि सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आप एग्जाम्पल के लिए, भारत एक विकासशील देश है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। तो ये क्या है कि भारत एक विशालशील देश है। भारत क्या है? एक नाम है किसका? देश का। नरेंद्र मोदी नेता हैं, ये भी इनका नाम है। गंगा क्या है? नदी का नाम है। तो ये सारे नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ 3 भेद होते हैं और इसके बाद जातिवाचक के भी 2 भेद और होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये सब भेद मिला के कुल संज्ञा के 5 भेद कहलाते हैं। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी या विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो तो वे क्या कहलाते हैं? उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है? इमारत का नाम। आगरा स्थान का नाम। तो यहाँ एक विशेष मतलब कि स्थान का नाम लिया गया था और वो एक इमारत का नाम लिया गया था। बाइबल क्या है? एक किताब का नाम है। आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है भूख। भूख क्या होता है? हमें महसूस होती है। जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें एक ये क्रोध भी आता है, जिसको हम महसूस करते हैं, जो हम छू नहीं सकते हैं। चोरी भी एक भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। यहाँ देखेंगे बुराई से बचो। ये क्या है? ये हमारे मन के भाव हैं कि हमें बुराई से बचना चाहिए। घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है। ये भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है, हमने उसको नापा नहीं था। जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे पहाड़ क्या है कि पहाड़ एक प्रकार के पहाड़ के बारे में बता रहे हैं और कई प्रकार के पहाड़ होते हैं। गाय, हाथी, तो ये सब क्या कराते हैं? ये एक ही तरह की जाति के प्राणियों के, वस्तुओं का और स्थानों का बोध करा रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूं, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ यानी कि दूध, घी, गेहूं या धातु यानी कि सोना और चांदी, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद हैं। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपको पता है भीड़ में क्या होता है? कई सारे लोग होते हैं इकट्ठे। मेला में भी कई सारे लोग जाते हैं और वहाँ में देखते हैं तो कई सारे लोगों की भीड़ हो जाती है मेले में। कक्षा में भी जैसे कि उसमें बॉयज़ भी बैठते हैं और गर्ल्स भी बैठती हैं, तो वो एक कक्षा बन जाती है। समिति और झुंड, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा के भेद हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? संज्ञा
इसकी परिभाषा और संज्ञा के भेद। अब इसका आपको अभ्यास कार्य कराएंगे।